27 मई का करंट अफेयर। तो 27 मई के न्यूज़पेपर में कोई बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं आई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है हम वही पढ़ेंगे। वरना क्या करते हैं कि भाई वीडियो बड़ा बनाने के चक्कर में लोग ऐसी अननेसेसरी इर्रेलेवेंट चीज़ों को ऐड कर लेते हैं जो हमारे काम की भी नहीं है, जो बेमतलब में बर्डन बढ़ाती हैं और पढ़कर हम और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इन्हें याद कैसे किया जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 27 मई के करंट अफेयर में सबसे पहले तो 28 मई को यानी कि आज के दिन आईपीएल का फाइनल मैच होने वाला है। शायद दोपहर में होगा, टाइम मुझे पता नहीं है, अभी देखेंगे। तो गुजरात और चेन्नई की टीम फाइनल में पहुंची है। गुजरात लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने वाली आईपीएल की टीम है। ठीक है, हम इस पर कल चर्चा करेंगे क्योंकि आईपीएल हो जाने देते हैं, फिर पूरा का पूरा इसको डिटेल में देखेंगे। आज के 27 मई के करंट अफेयर में एक आया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो मध्य प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है सरवानिया में। लगभग 100 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार होगा और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन होने वाला है। सरवानिया कहाँ पर है? तो ये नीमच में है। आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, फिर एक शब्द आया है दाम, है ना। ये दाम एक नए तरह का वायरस है जो किसी भी ऐप या फिर फ़ोन कॉल या फिर मैसेज के लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल में प्रवेश करके आपके ज़रूरी डाटा को चुरा सकता है। जैसे 2016-17 में नहीं है कहा था रैंसमवेयर, जिसने विश्व की सभी देशों को परेशान करके रख दिया था डाटा चुराकर। डाटा के बदले में फिरौती की मांग करते, वैसे ही दाम नाम का एक वायरस अभी प्रचलन में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दाम क्या है, एंटीवायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कोई आर्थिक बाजार का कोई टर्म है, या फिर कोई वायरस है, तो आप इसे याद रखना ये एक तरह का वायरस है। ठीक है, फिर एक शब्द आया है शेल कंपनियां। ये इकोनॉमी में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शेल कंपनियां क्या होती है। तो ये एक प्रकार की कागजी कंपनियां होती है। एक तो होती है कंपनी जो हम प्रॉपर भूमि पूजन करते हैं, इमारत खड़ी करते हैं, इक्विपमेंट और मशीनरीज लगाते हैं और फिर उसको स्थापित कर कर वहाँ पे उत्पादन का काम शुरू करते हैं। ठीक है, उत्पादन का या फिर सेवा का काम शुरू करते हैं। तो एक होती है शेल कंपनी। शेल कंपनी ऐसी होती है, ये वर्चुअल कंपनी का एक रूप होती है। सिर्फ कागजों पे बनती है, कागजों पे ही मिट जाती है, इनका किसी भी तरह का अस्तित्व नहीं होता है। मुख्य रूप से जो फर्जीवाड़ा होता है और टैक्स चोरी होता है, ये इन्हीं कंपनियों के द्वारा किया जाता है। आप लोग अगर पेपर पढ़ते होंगे तो बार बार आपको टर्म आता होगा कि भाई आईटीसी क्लेम करा, एक फर्जी कंपनी बनी है और इतने की टैक्स चोरी कर लिए, तो वो शेल कंपनी होती है ना। ये एक प्रकार की वर्चुअल कंपनी होती है, वर्चुअल कंपनी या फिर कागजी कंपनी, जो मुख्य रूप से व्यापार में धोखाधड़ी या फिर टैक्स चोरी के लिए स्थापित की जाती है। अब कुकी और मेती, ये 2 शब्द अभी आज न्यूज़ में आए हैं। तो हम बात करते हैं मणिपुर की। कल एक व्यक्ति ने मतलब मुझे बताया गया कि ग्रुप में कोई शायद मिजोरम को लेकर किसी घटना के बारे में चर्चा करने को कहा है, तो मैं उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। यहाँ पर अभी बीजेपी का शासन है और यहाँ पे सीएम है एन वीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो LA गणेशन। अब हम कुकी मेती में मणिपुर क्यों पढ़ रहे? तो अभी वर्तमान में मणिपुर में हो रही हिंसा, अभी अमित शाह ने यहाँ का दौरा भी कराया, अभी वो मणिपुर में ही है। तो ये हिंसा क्यों हो रही? तो मणिपुर में 2 तरह के समुदाय है। एक तो हो गया कुकी, जिसे हम नागा भी बोलते हैं आम भाषा में, दूसरा हो गया मेती। ठीक है, मेती मणिपुर का एक गैर जनजातीय नॉन ट्राइबल समुदाय है, गैर जनजाति, जिसे वर्तमान में जनजाति का दर्जा देने के लिए मुद्दा उठाया गया है। तो मेती को जनजाति में शामिल करने के मतलब एक डिसीजन यहाँ के हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। इसी के विरोध में ATSUM, है ना, ये यहाँ का ट्राइबल संगठन है। अभी मुझे इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, आप लोग प्लीज़ इसको एक बार सर्च कर ले। ठीक है,
यहाँ के मतलब जो लोकल लोग हैं और जो विद्यार्थी संघ है, स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने एक मतलब हिंसात्मक झड़प यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद में वो हिंसा धीरे-धीरे फैलकर मेती और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा का प्रमुख कारण बन गई है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मेती और कुकी समुदाय में हिंसा अभी हाल ही में किस राज्य में हुई थी, तो वो मणिपुर में हुई थी। ठीक है। कुकी यहाँ का जनजाति या नागा समुदाय है जो मतलब एक मुस्लिम बहुल समुदाय यहाँ पर है, और मेती गैर जनजाति समुदाय है जिसे जनजाति में शामिल किया जा रहा था, जिसी वजह से हिंसा यहाँ पर हुई थी। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, और LA गणेशन कौन है यहाँ के राज्यपाल है। अब अल मोहम्मद अल हिंद, ये अभी क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम में ज़रूर आ सकता है, इसे याद रखना। ये क्या है? ये एक तरह का संयुक्त सैन्याभ्यास है। संयुक्त सैन्याभ्यास है दो देशों के बीच में। कौन कौन से दो देश है? नंबर 1 तो हो जाएगा हमारा सऊदी अरब, नंबर 2 हो जाएगा हमारा भारत। ठीक है। सऊदी अरब और भारत के बीच में अभी एक संयुक्त युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास हुआ है, जिसे अल मोहम्मद अल हिंद नाम दिया गया। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है रियाद में। ठीक है, ये रियाद में हुआ है। तो ये आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा करंट अफेयर का फैक्ट नहीं है। कल हम IPL के बारे में चर्चा करेंगे।